हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है, इनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। इनके लेग पे काफ़ी ब्लैकनिंग्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हमने इनको ट्रायल पे रखा था। इनको सिम्टम काफ़ी ज़्यादा थे, हैवीनेस, पेन, ईचिंग। तो हमने इनको ट्रायल पे रखा, लेकिन वो ट्रायल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाया। इस चक्कर में आज हम इनको एब्लेशन थेरेपी कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आज एक आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको वेन दिखा रहा हूँ। इनकी वेन एवरेज है, ये इनकी ग्रेट सिफिनस वेन है, जीएसवी है, जो मैं थाई से नीचे लेकर आ रहा हूँ। ऊपर इनका परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस था। ये देखिए कितने इनके चैनल्स खुले हुए हैं। इनके ये मैं देखता हूँ तो एट द लेवल ऑफ एंकल पे भी इनकी काफ़ी डीप वीनस रिफ्लक्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और वेंस में काफ़ी ज़्यादा डायलिटेशंस है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे एब्लेट किया और उसके रिजल्ट्स भी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं अब इसमें एक नर्व ब्लॉक लगाऊंगा। इसमें हमने ना कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, ना कोई जनरल एनेस्थीसिया दिया है। ओनली नर्व ब्लॉक में ये हम करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और लोकल एनेस्थीसिया में हमारे निडल ये जाती है और ये देखिए नर्व है, उसको आर्टरी के पास में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया देके। ये सुई काफ़ी पतली है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन देखिए बिल्कुल ये इन्फिल्ट्रेट हो गई। इससे इसके कारण इन पेशेंट को अब पेन नहीं होगा। ये मैंने बहुत अच्छा इन्फिल्ट्रेट हो गया है। अब हम अपनी एक साइड एंकल के आसपास लोकेट कर रहे हैं, जिससे हम इस वेन में एंटर हो सके। ये हमने पंचर लिया है एक पतली सी निडल से। ओनली ये सिंगल पंचर है, इसके बाद और कोई पंचर नहीं होगा। इसके ऊपर एक तार जा रहा है, ये देखिए ये एक तार अंदर गया है और इस वायर के ऊपर अभी हम एक पतला सा निक दे रहे हैं ताकि हम शीट से इस ट्रैक को अच्छी तरह से डायलेट कर पाए। और फिर ये एक पतली सी शीट जाएगी, या डायलेटर बोलेंगे इसको, डायलेटर जाएगा जिसके थ्रू हम इस ट्रैक को डायलेट करेंगे। ये ट्रैक अच्छी तरह डायलेट हो गया है। अब डायरेक्ट शीट ले लेंगे इसके ऊपर। ये एक 7 फ्रेंच की शीट ले रहे हैं। इससे हमारा एक्सेस सिक्योर हो जाएगा और आगे का पूरा काम हम इसी एक्सेस के माध्यम से करेंगे। अब आगे का पूरा काम हम इसी एक्सेस के माध्यम से करेंगे। ये शीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये शीट, ये पूरी शीट है जो वेन में सिक्योर हो गई है। ये बेसिकली फाइबर है। इसका ये टिप जो होता है ये इसके शीट के थ्रू जाएगा। ये टिप हम एक जनरेटर से कनेक्ट करेंगे और अब हम इस फाइबर को ऑन कर दीजिए। इस शीट के माध्यम से डाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये एक रेड कलर की लाइट दिख रही है। ये हम एक बैकअप प्लान है और मोस्टली ये टेक्निक शायद हमने ही इजाद की है और इसी के माध्यम से हम आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये सॉफ्ट वायर है। अगर ये वायर आगे चल जाता है तो हम तो मल्टीपल पंचर नहीं लेने पड़ते और सिंगल पंचर से काम हो जाता है। देखिए ये वायर आप देख रहे हैं, ये वायर आगे चला गया है। ये कहीं ऊपर ये हमने जो वायर डाला है, ये वायर बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरी वेन में मैं दिखा रहा हूँ, थाई से ऊपर तक होते हुए ये वायर आगे गया है। तो ये हमारा एक अच्छा बैकअप प्लान है, जिसको हमने, वही है कि साइंस बोलती है कि इनोवेट करो, तो ये इनोवेशन है कि अदरवाइज़ हमें एक सेपरेट पंचर लेना पड़ सकता था, तो सेपरेट पंचर लेने से हम बच गए। और ये तार बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हाइड्रोफिलिक हमारा वायर होता है। ये हम एसएफ जंक्शन पे आ गए हैं। आप देखिए कि ये हमारा तार जो है वो यहाँ तक आ गया है। अब हम इसके ऊपर एक गाइडिंग कैथेटर लेंगे।
ये भी एक 7 फ्रेंच का कैथेटर होता है। इस टेक्निक को मेडिकल फील्ड्स के लोगों को भी देखना चाहिए कि इस फील्ड की इस टेक्निक में हमने रूटीन एब्लेशन से थोड़ा हट के काम किया है, क्योंकि अदरवाइज इसमें क्या होता कि अगर हमारा ये लेज़र फाइबर अटकता तो हो सकता है हमें एक पंचर यहाँ पे सेपरेट लेना पड़ता थाई पे, या और तो 2 या 3 पंचर पे भी काम होता। तो हमने जो हमारी रूटीन कैथलैब में काम में आता है वायर, वो वायर लिया टर्मो वायर, जिससे कि वो घूमता घुमाता अपनी जगह पे पहुंच गया, और उसके ऊपर हमने ये गाइडिंग कैथेटर ले रहे हैं, और गाइडिंग कैथेटर को भी हम यहाँ तक लाने का टारगेट है। देखिए ये जो कैथेटर था वो ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें से वायर निकालेंगे, ये वायर निकालेंगे, और अब आप सोचिए कि हमने उस पाथ को, उस वेन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, तो उसमें से हमारा लेज़र फाइबर बहुत आराम से पहुंच जाएगा, और हम टारगेट डेस्टिनेशन पे ओनली सिंगल पंचर के थ्रू पहुंच पा रहे हैं। ये देखिए आपको ये पूरे मैं लेंथ में दिखाता हूँ, ये आपको पूरा वायर एंड ये कैथेटर हमारा जो हमने डाला है ये वेन के अंदर दिखता है। बीच में काफ़ी वेरिकोसिटीज़ भी आई। तो अब हम बेसिकली इसके ऊपर ये लेज़र फाइबर चढ़ा रहे हैं। अब लेज़र फाइबर जब हमने चढ़ाया तो लेज़र फाइबर का टारगेट है हम ऊपर तक लेके आना। SF जंक्शन से करीबन 2.5 सेंटीमीटर दूर हम पार्क करेंगे। ये लेज़र फाइबर अपना ये रहा, लेज़र फाइबर बिल्कुल अपनी जगह पे है। आप इसको पूरा पीछे निकाल लेंगे अब हम, और ओनली लेज़र फाइबर अंदर रहेगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग में टारगेट था। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट लेज़र फाइबर ही अंदर चला जाता है और हमें 1 और 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर कोइंसिडेंटली काफ़ी पेशेंट्स में वेरिकोज वेन काफ़ी टॉर्चस हो जाती है, तो उसकी वजह से या वॉल्व की वजह से हमारा जब लेज़र फाइबर अंदर नहीं जा पाता है तो हमें इस एक्स्ट्रा मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। ये लेज़र फाइबर आ गया, इसको पूरा हमने बाहर निकाल दिया है। उससे पहले वो जाइलो कार्ड और नॉर्मल सलाइन बना के मिक्स किया है। इसको लोकल एनेस्थेसिया और इसका मिक्सचर है। इसमें ये देखिए लाइट जल रही है। हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए इस वेन के चारों तरफ इस एनेस्थेसिया से वेन को कंप्रेस करेंगे। तो चूँकि वेन इतनी मोटी वॉल होती है और इसके बीच में ये फाइबर होता है, तो हमारा टारगेट है कि इसको फ्लैट करना, ताकि वॉल टू वॉल अप्रोक्सीमेशन हो और लेज़र एनर्जी से प्रॉपर वेन बर्न हो और प्रॉपर चिपक जाए। तो आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से, ये जैसा आपको वेन दिख रही है, मैंने निडल से अब देखिए इसको हमने, इस सिस्टम को हम ऑन कर रहे हैं। इसमें 7 वाट की पावर है जो कि हम 10 सेकंड के लिए अपडेट करेंगे। और यहाँ पे एक फुट पैडल है, कुछ लेके इसको प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड लाइट जल रही है, इस रेड लाइट के ऊपर यानी फाइबर इधर है, हम इसको प्रेस करेंगे और ये आपको बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर और ये 10 सेकंड की बीप रहेगी। तो इसका मतलब ये एक बार फाइबर अपडेट हो गया। मैं जनरली SF जंक्शन पे 2 बार फाइबर अपडेट करता हूँ, तो मैंने बिना पीछे खिसकाए इसको मैं सेकंड टाइम अपडेट कर रहा हूँ। यानी ओवरऑल करीबन 20 सेकंड इसमें कुछ लैग पीरियड होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इस फाइबर को मैंने ये 1 सेंटीमीटर पीछे लिया और वापस से मैंने प्रेस किया और इसको अब्लेशन कर रहे हैं। इसी तरह इस अब्लेशन को हम पूरे एंटायर टेरिटरी में करेंगे।
इसको स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। जनरली लोग कई बार सेकंड सिटिंग में करते हैं, पर हम अपनी प्रैक्टिस में इसको जनरली पहली बार में ही थोड़ा सा स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं। संजय को दवाई बेटा इसको। अब ये देखिए, जो मैंने अभी एस्करोल डाला था स्क्लेरोथेरेपी, उसका पूरा अभी थोड़े बहुत जो कोलेट्रल्स या थोड़ी वेरिकोसिटी होती है जहाँ पे नहीं जा पाता, वहाँ पे भी ये स्क्लेरोसेंट अच्छी जगह जाके सेट हो जाता है। तो रिजल्ट इससे क्या थोड़े से रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वेन ओवरऑल एक बहुत बढ़िया तरीके से अब्लेट हो गई। ये स्क्लेरोसेंट आ गया, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, ये रिलेटिवली काफ़ी टाइम से आए सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे थे, इसलिए हमको इनको ऑपरेट करना पड़ा। अदरवाइज़ हम इनको ऑपरेट करने का भी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अलर्ट रहिए, इसको समझिए कि ये चीज़ हो क्या रही है और ध्यान रखिए। जय हिंद।